तो 80 का 30% यानी कि 80 गुणा 30/100 और उधर क्या है x है ये पहले से, बराबर कितना है दोस्तों 24। ये हमारे पास हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम x को इधर रखेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ 75 कर देंगे, तो x बराबर यहाँ पे 24 था। तो कैसे हैं दोस्तों आप? दोस्तों हमारा इससे पहले प्रतिशत की एक वीडियो आ चुकी है और आज हम आगे इससे प्रतिशत की सेकंड वीडियो के बारे में बात करेंगे, जिसमें आगे हम और सवालों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर अभी आप इससे पहले वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम चलते हैं अगली वीडियो की तरफ, और अगली वीडियो की तरफ चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तथा हमारी इससे पहले और भी वीडियो आ चुकी हैं, उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो एक बार डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ पर सभी वीडियो को देखें। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं तथा कमेंट के माध्यम से, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर भी हमसे अपने क्वेरी पूछ सकते हैं, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्रतिशत का आज का जो सवाल है उसकी तरफ चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या है। तो इसको हम आगे हल कर देंगे दोस्तों, जो हमें प्राप्त होगा 2.25, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा दोस्तों। तो इसमें हम दोनों तरीके से हल कर सकते हैं दोस्तों, तो इस तरह से आसानी से क्या होगा दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ दोस्तों। अगला सवाल है कि x का 8/1/3% बराबर 120 है। इस तरह का x का कोई कितना भी परसेंट है वो है, और कोई पूछ लेता है x का इतने परसेंट इतना है, कोई संख्या देता है तो x का मान पूछता है, जैसे इस सवाल में है। तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले हम x का मतलब होता है गुणा, इसको हम क्या करेंगे सरल भिन्न में बदलेंगे। सरल भिन्न को बदलने के लिए क्या करेंगे 3 का गुणा करेंगे 8 से, 3 × 24 और 24 को जोड़ देंगे 1 में, यानी कि 25/3 और ये है दोस्तों प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100। उसके बाद क्या करा है बराबर है 120, ये हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे x को यहीं पे यहाँ रख देंगे, बाकी सभी को एक साथ उधर भेज देंगे, 120 उधर रहेगा। उसके बाद बटे में जाएगा, जो नीचे वाली संख्या है वो उधर ऊपर चले जाएंगे। तो नीचे क्या थी 3 × 100 था, तो ये ऊपर रहेगा, नीचे था बटे में 25, ये ऊपर आ जाएगा दोस्तों। अब हम हल करते हैं दोस्तों, 25 से 100 जो कट जाएगा वो 4 बार कट जाएगा, और इनका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 × 12 और 12 144, यानी कि आंसर हमारा जाएगा 1440। ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। हम आसानी से इस तरह से सवाल को हल कर लेंगे, और यही क्या होगा दोस्तों हमारा आंसर होगा दोस्तों। क्लियर दोस्तों? तो हम बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ दोस्तों। अगला सवाल है कि 1674 का 218% x है, सॉरी x नहीं है तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ, और हमारा सवाल है 18वां सवाल है। अगला सवाल यानी कि 1674 का 218% बराबर x का 1800 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें इसको हल करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हमें कुछ नहीं करना है, उसी के हिसाब से जैसे पहले करते आए थे हम, कि सबसे पहले 1674 का मतलब हो गया गुणा 218/100, क्योंकि प्रतिशत यहाँ पे होता है, और प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करते हैं 100 का भाग देते हैं, बराबर यहाँ पे x है, x का 100 का x का 1800, यानी कि x गुणा 1800, ये दोस्तों हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो अगर 9/4 नहीं है दोस्तों तो हम इसको और आगे हल कर देंगे। तो दोस्तों 18वां सवाल है कि 1674 का 218% बराबर x का 1800 है, तो x का मान क्या होगा। देखो इसको सवाल को हल करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले 1674 का मतलब होता है गुणा 218/100 बराबर x का 1800। यहाँ पे प्रतिशत नहीं है इसलिए हमें प्रतिशत नहीं आएंगे, सिर्फ x का 1800 है तो सिर्फ x का 1800 ही हम करेंगे।
अब क्या करेंगे दोस्तों, x को एक साइड रखेंगे, बाकी सबको इधर ले आएंगे। तो 1674 गुणा 218 बटे 100, उधर से जब 1800 आएगा तो नीचे भाग में चला जाएगा, ये बटे में चला जाएगा, तो 1800 बराबर x। हम 1800 को x 1800 को 1800 से काटेंगे तो ये 100 बार कट जाएगा और ये कट जाएगा 93 यानी कि 93 बार। तो आगे करेंगे 93 गुणा 218 बटे 100 गुणा 100। अब इनको हल करने पर दोस्तों, इनको आगे हल करेंगे तो ये हल करने पर हो जाता है 20,274 बटे 10,000। और जब इसको हल करने पर आ जाता है दोस्तों 2.0274। यही क्या होगा दोस्तों, हमारा आंसर होगा। तो इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इस तरह से हल कर सकते हैं। जो वैल्यू दी गई है उसको हमें इसके अनुसार ही जमाना है, सेट करना है और आराम से क्या होगा दोस्तों, सवाल हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है हमारा 192 का 12.5% बराबर x का 50% है। अब इसमें x का पिछले बारे में 1800 था, लेकिन इसमें क्या हुआ, x का 50% दे दिया है। तो इसको भी देखते हैं कैसे होगा ये। तो सबसे पहले वही 192 गुणा 12.5 बटे 100, क्योंकि प्रतिशत का यह, उसके बाद x का मतलब होता है गुणा 50 और प्रतिशत है तो बटे 100। दोस्तों इस स्थिति में क्या होगा कि जब दोनों ओर 100 का भाग हो रहा है, दोनों ओर इधर भी 100 का भाग हो रहा है, उधर भी 100 का हो रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे दोस्तों, कट जाएंगे। तो हमारे पास सिर्फ बचेगा दोस्तों 192 गुणा 12.25 12.5 है और इधर बचेगा x गुणा 50। तो हम x की वैल्यू वो x को एक तरफ और उधर जब लाएंगे तो हो जाएगा 192 गुणा 12.5 और बटे 50 बराबर x। 12 से 12.5 से यानी कि 12.5 से 50 को काटेंगे, 4 बार कट जाएगा और जब यहाँ पे बचेगा बिन में 100 तो ये हो जाएगा x बराबर दोस्तों 48। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो हम आसानी से इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई भी दोस्तों आपके समझ में आपका कोई सवाल नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट के माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से या टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से जुड़कर आप हमें अपनी क्वेरी बता सकते हैं, जिनकी लिंक क्या है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है दोस्तों हमारा वो है कि 30 का 35% बराबर x का 25% प्लस 1 हो तो। इससे पहले में सिर्फ 30 का 35% बराबर x का 25% था, इसमें एक और बढ़ा दिया है कि प्लस 1 हो तो, एक थोड़ा सा स्टेप और बढ़ा दिया है। तो देखते हैं हम इसमें इस तरह के सवालों में क्या करते हैं दोस्तों, कि हम वही तरीका अपनाएंगे सबसे पहले कि 30 का 35 बटे 100। क्लियर दोस्तों। उसके बाद x का 25% यानी कि बटे 100 प्लस 1, क्योंकि इसमें ये हमने ये कर लिया दोस्तों। अब उसको क्या करेंगे, ये एक भिन्न है, एक ये भिन्न है, एक ये भिन्न है और एक ये भिन्न के रूप में हम इसको, या क्योंकि अगर नीचे एक बटे लगा दे तो ये भिन्न के रूप में बन जाएगा, तो ये भिन्न के रूप में बना लेंगे और उनको हम क्या करेंगे दोस्तों, भिन्नों को हल करेंगे। तो नीचे भिन्न एक बटे नीचे एक लगा लिया, इसका क्या कर देंगे, सभी का लासा ले लेंगे। जब एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम 100 आएगा, 100 का गुणा 100 से करेंगे तो एक बार जाएगा, 100 का भाग 100 में देंगे एक बार और उसका 1 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ 30 गुणा 35 और 30 गुणा 35 करने पर आएगा दोस्तों 1050 बराबर ये हो जाएगा 25x। एक गुणा एक का 100 के मार देंगे 100 बार जाएगा, 100 का गुणा 1 से कर देंगे तो यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा, ये प्लस, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है प्लस का, और यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 100। क्योंकि बराबर दोनों तरफ की संख्याओं को हमने एलसीएम लिया है, जब दोनों तरफ की संख्याओं को एलसीएम लेते हैं तो नीचे वाला एलसीएम क्या होता है, नेग्लेक्ट हो जाता है। अब हमारे पास जो बचता है दोस्तों वो बचेगा 1050, उधर से 100 आ जाएगा, प्लस में था ये माइनस में हो जाएगा 100 बराबर 25x।
यहाँ पे हमारे पास 950 बचेगा और उधर से क्या आ जाएगा दोस्तों, 25x था, तो 25x उधर से 25 आ जाएगा, तो ये 25 बराबर x। तो जब हम x की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगी 38। यही क्या होगा, हमारा x की वैल्यू होगी, यही हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। तो हम इस तरह के सवालों में क्या करेंगे, तीनों को भिन्न बनाकर उनको एलसीएम लेते हैं और एलसीएम को नीचे क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं और आसानी से सवाल को हल कर लेते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि 5% का 3% कितने प्रतिशत है। इस तरह का सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और आ जाते हैं किस तरह से हल करेंगे, देखते हैं दोस्तों कि 5% का 3% कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पे हमने प्रतिशत 5% का 3 यानी कि 3% को निकलवा रहा है किसके अंतर्गत, 5% के अंतर्गत, और प्रतिशत को निकालते हैं तो क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं दोस्तों। यहाँ प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो जाएगा, तो ये प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो गया। 5 का भाग जब 100 में देंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 20 आ जाएगा, 20 आ गया, तो ये आएगा 3 × 20 और बराबर जब करने इनका करेंगे तो क्या आ जाएगा 60%। यही क्या होगा दोस्तों, हमारा आंसर होगा, यानी कि 5% का 3% 60% है दोस्तों। अगर इसी तरह और भी कोई सवाल आ जाता है, जैसे इसी में है कि 5% का 4% कितने प्रतिशत है, तो इसको भी क्या करेंगे दोस्तों, 4% को पूछ रहा है तो 4% बटे 5% और गुणा 100। तो प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो जाएगा, 5 का जब काटेंगे तो ये 20 बार और 20 का करेंगे जब 4 से तो क्या आ जाएगा 80%। ये क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। इस तरह से हम इस तरह के सवालों को हम आसानी से हल कर लेंगे। तो दोस्तों 22वां सवाल देखते हैं। 22वां सवाल है कि 5% का 3% का मान क्या है। या फिर हम कह सकते हैं कि 5% का 3% कितना होगा। इससे पहले कि मैं प्रतिशत पूछा था कि 5% का 3% कितने प्रतिशत है, लेकिन इसमें सिर्फ मान पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों कि हम 5/100, क्योंकि 5 है, प्रतिशत हटाने के लिए बटे 100 का है, गुणा 3% यानी कि बटे 100। इस तरह से हल करेंगे। 5 × 3 करेंगे तो 15 आ जाएगा और 100 × 100 करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 10,000। उसके बाद जब हम इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0015। यही क्या होगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम इसी की तरह एक और देखते हैं कि जैसे 5% का 4% कितने होगा। तो इसके लिए भी क्या करेंगे दोस्तों, 5/100 गुणा 4/100। 5 × 4 करेंगे तो 4 × 5 = 20 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 10,000, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 से जब 100 को काटेंगे तो 1/50 आ जाएगा। ये क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। तो इस तरह से हम ये सवाल आसानी से हम इस तरह के सवालों को कर सकते हैं दोस्तों। तो बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ दोस्तों। अगले सवाल की तरफ अगला सवाल है कि 2/7 का कितने प्रतिशत 1/35 है। यानी कि 2/7 का कितने प्रतिशत 1/, यानी कि प्रतिशत में व्यक्त करवा रहा है। किसको व्यक्त कर रहा है, हमें 1/35 को व्यक्त करना है। किसके अंतर्गत करना है, 2/7 को हमें क्या करना है, व्यक्त करना है दोस्तों। और व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, गुणा 100। इसको हल करेंगे दोस्तों कि क्या होगा, जो इन वालों जो इस तरह के भिन्नों में क्या है, 7 ऊपर चला जाएगा तो ये जाएगा 1 × 7/35 गुणा 2 बराबर यहाँ पे ये 100 आ जाएगा। इसको हल करते हैं, देखते हैं तो ये 7 से एक बार कट गया, ये कट जाएगा 5 बार, और जब इसको हम करेंगे तो 100/ नीचे आ जाएगा 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 10%। ये क्या होगा दोस्तों, हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हम आसानी से भिन्न, अगर कोई भी भिन्न आए और उसको हम आसानी से प्रतिशत में, 2 भिन्न और 2 भिन्नों को आपस में प्रतिशत में व्यक्त करवा रहा है, तो हम आसानी से इसको क्या कर देंगे, निकाल देते हैं दोस्तों। तो अगले बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि 80 का 30% बटे x बराबर 24 है।
तो x का मान क्या होगा। देखो दोस्तों किस तरह से होगा हल ये, तो 80 का 30% यानी कि 80 गुणा 30/100 और उधर क्या है x है ये पहले से, बराबर कितना है दोस्तों 24। ये हमारे पास हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम, x को इधर रखेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ पक्षांतर कर देंगे। तो x बराबर यहाँ पे 24 था, जब इधर से नीचे वाली संख्या ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा गुणा 100 और ये नीचे वाली आ जाएगी 80 गुणा 30 दोस्तों। अब देखते हैं काटेंगे हम कैसे काटेंगे। 0 से 2 0 कट गई, यहाँ पे 24 बचा और नीचे भी क्या हो जाएगा 24 और 24 को 24 से काटेंगे यानी कि x 24 बराबर 24/24 तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। यही क्या होगा दोस्तों हमारा आंसर होगा। बहुत ही सिंपल है, इस तरह के सवाल अगर आते हैं तो बहुत ही सिंपल हैं, आप चुटकियों में इनको क्या कर सकते हैं दोस्तों हल कर सकते हैं दोस्तों। तो बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लगता हमें ऐसा है कि कितना कठिन होगा क्योंकि इसमें रूट दे दिया गया है, वर्गमूल दे दिया गया है, लेकिन हम इसको देखेंगे बहुत ही सरल आसानी से हो जाएगा। आप सोचेंगे भी नहीं कि इस तरह से इतना कठिन सवाल लग रहा है देखने में, लेकिन वो इस तरह से आसानी से हो सकता है क्योंकि रूट जहाँ पर आ जाता है तो हर किसी के दिमाग में एक कठिन स्तर का सवाल चला जाता है क्योंकि रूट को हल करना बहुत ही किसी किसी के लिए कठिन होता है। लेकिन देखते हैं दोस्तों किस तरीके से होगा। तो 80 का 7.2% का मान ज्ञात करो। तो हम मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या है रूट है 80, सबसे पहले इसको करेंगे 80 का मतलब होता है गुणा 7.2% का मतलब होता है दोस्तों 100। क्लियर दोस्तों। उसके बाद अब अगला स्टेप में क्या करते हैं, अगले स्टेप में क्या करते हैं दोस्तों कि 80 ये इसको जो पॉइंट है पॉइंट को ख़त्म करेंगे, पॉइंट को यहाँ से जब इसको ख़त्म करेंगे तो 0 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 72 8 गुणा 72/100। ये भी क्या है रूट में है ये। ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे आगे, क्योंकि हमें रूट को हल करना है, या तो हम इनका सबका गुणा का भाग करके तब रूट को हल करें या फिर एक इजी तरीका है उसके हिसाब से देखो हल करते हैं। तो क्या करेंगे रूट की यहाँ पे रूट लगा लेंगे, तो 8 गुणा 72 को हम खंडों में बात करेंगे तो ये हो जाएगा 8 गुणा 9 यानी कि 9 8 72। उसको 100 को भी तोड़ लेंगे 10 गुणा 10। उसके बाद अगला जो स्टेप आएगा दोस्तों वो क्या आएगा कि 8 गुणा 9 को भी करेंगे 3 गुणा 3, नीचे क्या आ जाएगा 10 गुणा 10। अब जब हम वर्गमूल निकालते हैं वर्गमूल में से जब जोड़े बनते हैं, जोड़ों में से क्या करते हैं वर्गमूल को हटाते हैं तो एक एक लिया जाता है। तो यहाँ पे 8 का एक जोड़ा हुआ है, 3 का एक जोड़ा हुआ है, 10 का एक जोड़ा हुआ है, तो उसको हटाने पर क्या बच जाएगा ऊपर 8 गुणा 3/10। इस तरह से हमारा क्या होगा वर्गमूल हट जाएगा और ये वर्गमूल हटने पर यह आ जाएगा 24/10 और ये आ जाएगा 2.4। यही क्या होगा दोस्तों हमारा आंसर होगा। तो इस तरह के सवालों को हम आसानी से बहुत ही इजी तरीके से हम कर सकते हैं, हमें वर्गमूल से घबराना नहीं है, सिर्फ वर्गमूल का सॉल्यूशन देखना है दोस्तों। इस तरह से हम आसानी से क्या करेंगे वर्गमूल वाले सवालों को हल कर लेंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। अगला सवाल है 80 से 30% कम कौन सी संख्या होगी। 80 से 30% कम, तो यानी कि क्या कह रहा है इसमें 30% की कमी कह रहा है। 30% की क्या करना है दोस्तों हमें कमी करनी है और 30% कमी करने के लिए क्या करेंगे इसको 100 - 30 कर देंगे तो बराबर आ जाएगा 70। यानी कि हमें जो सवाल में कह रहा है वो 80 का क्या निकालना है दोस्तों, तो 80 का 70% निकालना है दोस्तों। तो देखते हैं कैसे निकलेगा 80 का 80 गुणा 70 बटे क्या हो जाएगा 100। 0 से 0 खत्म और ये आ जाएगा 8 7 56। यही क्या होगा हमारा दोस्तों आंसर होगा। 1 मिनट में भी से भी कम में ये सवाल क्या हो जाएगा दोस्तों आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये देखना है कि क्या कह रहा है 80 से 30% कम, यानी कि हमें 80 का 70% निकालना है। अगर वो कहता है 80 से 30% अधिक तो 100 + 30 = 130% निकालना होता हमें। तो ये इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि सवाल में क्या कह रहा है, कम है या ज़्यादा है, क्या वो हमें देखना है और उसी के हिसाब से हम क्या कर देंगे सवाल को हल कर देंगे दोस्तों। अगला सवाल है कि यदि x का 90% बराबर x है, यदि y का 90% बराबर x है तो x का कितने प्रतिशत y है। तो दोस्तों इसमें यदि y का 90%
x है तो x का कितने प्रतिशत y है, तो यहाँ पे लिखेंगे देखो माना x का कितने प्रतिशत y है, तो x का पूछ रहा है तो x का a प्रतिशत बराबर हमने क्या मान लिया y है। ये हमने क्या इसको मान लिया, यानी कि x का कितने प्रतिशत y है, तो हमने x का a प्रतिशत y मान लिया। अब देखते हैं दोस्तों कि वो क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि y का 90% का a प्रतिशत बराबर y है। इस लाइन को समझो दोस्तों, क्या इसलिए बस ये अगर आपकी ये जो लाइन है ये समझ में आ गई तो आपको आसानी से सवाल हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों कि y का 90%, यहाँ पे देखो y का 90% क्या है x, y का 90% x का है, तो x का कितने प्रतिशत y है, तो हम इस लाइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, यानी कि y का 90% और y का 90% x है, तो x का a प्रतिशत बराबर y। हम ये इसको भी ऐसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो y का 90% क्या होगा, x होगा, तो y का 90% x है, तो ये हो गया y का 90%, यानी कि ये x की वैल्यू है। उसके बाद का a प्रतिशत बराबर y, यानी कि y का 90% का मान जो है वो क्या है दोस्तों, x है, यानी कि हम लिख सकते हैं y गुणा 90% बराबर x। तो हमने वही लिखा है कि ये हम अब इसको हम ये कह सकते हैं कि x का a% बराबर क्या है, y है। इसको हल करेंगे दोस्तों, कैसे होगा ये, तो y गुणा 90/100 गुणा a/100 बराबर y। अब इस सिर्फ हमें एक याद करना है, तो a को यहाँ पे रखेंगे, बाकी सब उधर ले जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों क्या था, पहले से y था, ये नीचे गुणा 100 आ जाएगा और नीचे जाएगा y गुणा 90, तो y से y खत्म और ये 0 से 0 खत्म, यानी कि a की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1000/9 बराबर 111 सही 1/9% आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। चढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि x y का 6 गुना है, तो y x से कितने प्रतिशत कम है। तो देखते हैं दोस्तों कि x और ये y, x y का 6 गुना है, जो x है y का 6 गुना है, यानी कि अगर y एक है तो ये हो जाएगा 6, तो y x से कितने प्रतिशत कम है। तो वो जो कमी पूछा है तो हम सबसे पहले कमी निकालेंगे, तो y कम है तो कमी कितना है, यानी कि 6 - 5 6 - 1 बराबर 5, यानी कि जो x है वो y है वो x से 5 कम है। तो कमी प्रतिशत कमी निकालनी है, तो कितने कम है, वो ऊपर 5, और किससे कम है, वो क्या है, x से कम है, यानी कि 6 से कम है, गुणा 100। इन दोनों को हम हल करेंगे तो 500/6, और इसको जब सॉल्व हल करेंगे दोस्तों हो जाएगा 83 सही 1/3%। ये हमारा आसानी से क्या हो जाएगा, इस तरह से हम सवाल को कर लेंगे दोस्तों। तो हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है दोस्तों बहुत ही सिंपल सवाल है, हमें लगता कठिन है लेकिन प्रतिशत के बहुत ही आसानी से सवाल है। अगर आप सही तरह से समझेंगे तो बहुत ही आपको प्रतिशत के जितने भी सवाल हैं बहुत ही आसान लगेंगे। अगर फिर भी आपको कोई सवाल समझ में नहीं आता है दोस्तों, तो आप अपनी जो क्वेरी है वो कमेंट के माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से मैसेज करके, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़कर मुझे मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। तो बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ दोस्तों। अगला सवाल है कि a का 90% बराबर v का 30% है,
तथा a का x प्रतिशत बराबर v है तो x का मान ज्ञात करो। सबसे पहले जो पहले लाइन कह रहा है इसमें दोस्तों, उसको हम समझते हैं कि a का 90% बराबर v का 30% है। तो सबसे पहले इसी के आधार पर ले लेंगे कि a का 90% यानी कि a का मतलब गुना 90% का मतलब बटे 100 बराबर v का 30%। ये आपस में क्या है दोस्तों, बराबर हैं। तथा उसके बाद कह रहा है कि a का x प्रतिशत, उसके बाद a का x प्रतिशत बराबर b है तो x का मान, सबसे पहले हमें यहाँ पे a याद करना है क्योंकि a का पूछ रहा है तो a याद करेंगे। अब a याद करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों कि ये 100 से 100 खत्म, क्योंकि दोनों तरफ 100 का भाग हो रहा है तो 100 से ये क्या होगा, 100 से खत्म। तो हमें a याद करना है, सिर्फ a को यहाँ पे रखेंगे, बाकी और सबको यहाँ पे भेज देंगे। तो b गुणा 30/90, तो ये 3 से 3 कट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा a बराबर v/3, क्योंकि ये 30 से 90 3 बार कट जाएगा तो a का जो वैल्यू आ गया वो b/3 आ गया। अब हम ये का वैल्यू, ये क्या, उसके बाद कह रहा है कि a का x प्रतिशत, a का x प्रतिशत, तो यहाँ पे लिखेंगे a का x प्रतिशत बराबर v। तो a क्या आया हमारा दोस्तों, a आया b/, तो v/3 का x प्रतिशत बराबर v है। तो हम इसको आगे हल करेंगे दोस्तों, क्या होगा, x हमें इधर लेना है तो x का सब इधर रहेगा, बाकी इधर यहाँ पे v था। अब नीचे 100 है और नीचे बटे 3 है तो आ जाएगा 3 गुणा 100। उसके बाद सिर्फ क्या है, नीचे v है तो v से v खत्म, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी 3 गुणा 100 करेंगे तो 300 आ जाएगी। यही क्या होगा दोस्तों, हमारा आंसर होगा। तो इस सबसे पहले जो पहली वाक्य दे रहा है उसको हम हल करेंगे, उसी से a का वैल्यू निकालेंगे। हमने a का वैल्यू निकाला,
0.4, ये क्या होगा हमारे दोस्तों आंसर होगा। क्योंकि अगर हम इसको इतना ही छोड़ देते हैं कि अगर 560 तक छोड़ देते हैं तो क्या होगा, वो गलत होगा। ये ऑप्शन में मिल सकता है आपको, लेकिन इसमें पूछा है तो इस संख्या का 24%, तो हमें इस संख्या का क्या निकालना है, 24% निकालना है दोस्तों। तब आगे ये 24% का मान ये होगा। तो दोस्तों हम आज की वीडियो में इतना ही, और आगे हम सवालों के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, तथा जो भी आपका जैसी वीडियो आपको लगी हो उसके हिसाब से आप कमेंट करें, तो मुझे सपोर्ट करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले चैनल अगले पे, तो दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में, प्रतिशत की अगली वीडियो में अगले सवालों के, आगे के सवालों के लेकर। तब तक के लिए आप दोस्तों नमस्कार।